अरे तुम बंगाल पुलिस जरा वापिस जाओ, बंगाल पुलिस जरा वापिस जाओ। सामने पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे और ममता दीदी ने कहा था आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस जीते या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर बंगाल हार रहा है, लगता ऐसा है कि जैसे बंगाल के अंदर भारत भी हार रहा है। जब एसआईआर शुरू हुआ था तो एसआईआर के विरोध में आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी खुद ममता बनर्जी। तो अब समझ लीजिए भारत को भी बांग्लादेश और नेपाल बनने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो गया। विधानसभा चुनाव के बाद में ईवीएम पहुंच चुकी हैं स्ट्रांग रूम में। जो पोस्टल बैलेट आए थे, पोस्टल बैलेट को भी विधानसभा वाइज छटनी करना कल यानी कि 30 अप्रैल की देर शाम को होना था, लेकिन 30 अप्रैल की देर शाम को, कल देर शाम को कोलकाता के अंदर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और जिस प्रकार से एक बार फिर अविश्वास की बातें सामने आई, उससे लगता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव तो कोई भी जीते, चाहे तृणमूल कांग्रेस जीते या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर बंगाल हार रहा है, लगता ऐसा है कि जैसे बंगाल के अंदर भारत भी हार रहा है। आपसे पूरी बात करूंगा इस वीडियो में कि आखिर ये सब क्यों। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपको ध्यान होगा कि एसआईआर शुरू हुआ था और वहीं से शुरू हो गया था केंद्र और प्रदेश के बीच में, केंद्र के साथ केंद्र की तमाम सभी एजेंसियां और इधर सामने पैरेलल प्रदेश सरकार, ममता बनर्जी की सरकार। कहीं ऐसा लगना शुरू हो गया था कि अविश्वास की खाई बनेगी। जब एसआईआर शुरू हुआ था तो एसआईआर के विरोध में आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी खुद ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पेशे से जो शिक्षा है उनकी वो एलएलबी की है, वकील भी हैं। अपने स्टेट की वकालत करने के लिए पहला मौका था जब कोई मुख्यमंत्री बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ हो, और ममता ने कहा था कि बतौर वकील मैं अपने प्रदेश की पैरवी करने के लिए आई हूं। 70 लाख से ज्यादा मतदाताओं के वोट काटे जाने की बात थी। 27 लाख से ज्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे जिन्होंने कहा था कि हमारा वोट गलत काट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोट किसी का नहीं काटा जाना चाहिए, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बजाय उनके वोट राइट देने के सभी को ट्रिब्यूनल के पास भेजने की बात कही थी। जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था मतों का निरीक्षण करने के लिए, गहन निरीक्षण एक प्रकार से, ट्रिब्यूनल के पास 27 लाख में से मात्र 1474 लोगों को ट्रिब्यूनल ने सुना, और 1474 लोगों में से 1468 वोट सही पाए गए। बाकी आप कहें तो 26,98,500 से ज्यादा वोटर जो है, मतदाता अपने मताधिकार से वंचित रह गए। खैर, एक तो ये बात थी। अब मैं आपसे कह रहा था विश्वास की बात। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान अगर आपने देखा हो तो चुनाव आयोग को लेकर, हालांकि हमेशा चलता है, लेकिन जो फिलहाल वर्तमान में जो चला, चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है एक, और जब स्वायत्त संस्थाओं पर उंगलियां उठनी शुरू होती हैं और कहीं वो उंगलियां उठने के बाद कहीं वो जस्टिफाई होने लग जाएं, तो अब समझ लीजिए भारत को भी बांग्लादेश और नेपाल बनने में देर नहीं लगेगी। जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए सभी विपक्षी पार्टियों द्वारा, और खासकर क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी द्वारा, चुनाव आयोग को समझ लिया गया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है, और यह संदेश लोगों के बीच गया। और कहीं जरूर ये जो संदेश था चुनाव आयोग के बीजेपी की बी टीम होने का, ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अपना स्थान भी बना पाया। और इसके पीछे सबसे बड़ी बात थी एसआईआर। बिहार से शुरू हुआ एसआईआर और पश्चिम बंगाल में आया, जो यहां आते आते कहीं चुनाव आयोग पर उंगलियां उठनी शुरू हुई। अगर चुनाव आयोग इस सारे मामले में पार्टी बनता है जिस प्रकार से दिखा, और अगर उसको मान लिया जाएगा, उसको पश्चिम बंगाल की, खासकर बात बंगाल की है, बंगाल की जनता भी अगर मान लेगी, तो फिर मैं उस लिहाज से कह रहा था, अगर संवैधानिक संस्थाएं यूं संशय के घेरे में आएंगी तो फिर बड़ी समस्या होगी। और उस कंडीशन में जो मैं आपको बता रहा था कि बंगाल भी हार गया और भारत भी हार जाता है। तो ये बात तो रही चुनाव आयोग की और अदालती प्रक्रिया की। अब आप आ जाएं पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार चुनाव के दौरान पैरामिलिट्री फोर्सेस और
तमाम फोर्सेस तैनात की गई। आपको ध्यान होगा ममता बनर्जी जी मॉर्निंग वॉक कर पे निकली थी, सामने पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे और ममता दीदी ने कहा था ये तो आप यहां क्या कर रहे हैं। इससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता है कि भारत की आर्मी है, भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उनको स्टेट की, राज्य की मुख्यमंत्री को उन पर विश्वास नहीं है। इधर देखें तो देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनके पास पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा का, बाह्य सुरक्षा का जिम्मा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे और चुनाव प्रचार के दौरान उनका अंदाज था, ए बंगाल पुलिस, सुन लीजिए इस अंदाज को, बस रहने दो पुलिस, ओए अरे ओ भाई, ए पुलिस इसको वापस खींचो भाई, अरे तुम ओ बंगाल पुलिस जरा वापस जाओ। तो यह अंदाज देश के गृह मंत्री का था, यानी कि गृह मंत्री को बंगाल की पुलिस पर भरोसा नहीं था। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आप देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो तैनात किया गया है वो अगले 60 दिन के लिए किया गया, अगले 2 महीने के लिए। अगर आप देखें तो ये दोनों पार्टियों के लिए, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, मान लीजिए केंद्र ने एजेंसियां भेजी और केंद्र को पश्चिम बंगाल के एजेंसीज पर, पश्चिम बंगाल की पुलिस पर इसका मतलब कोई ट्रस्ट नहीं है, भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रकार से संदेश दे रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो शायद पश्चिम बंगाल की पुलिस सहयोग ना करे, इसलिए वहां पर सेंटर पुलिस यानी कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो तैनात रहेंगी। और अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर क्या बीजेपी के जो वर्कर कार्यकर्ता हैं उनकी सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर रहेंगी। इस प्रकार से कहें, अगर चाहे वो चुनाव आयोग की बात हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल पुलिस की बात हो, चाहे अदालती प्रक्रियाओं की बात हो, चाहे ईडी की बात हो, आईपीएससी के जो अधिकारी थे उनको गिरफ्तार किया गया और फिर उनको जमानत मिली। चुनाव से ठीक पहले 13 अप्रैल को गिरफ्तारी हुई थी और 29 अप्रैल मतदान होने के बाद 30 अप्रैल को जमानत मिल गई उनको। इन सबको देख करके अगर एजेंसियां यूं संदेह के घेरे में आएंगी तो फिर ना तो वो लोकतंत्र के लिए ठीक है और ना ही वो आंतरिक सुरक्षा के लिए। नजर तो इस पर रहेगी कि आखिर पश्चिम बंगाल को जीतता कौन है, परंतु ज्यादा नजर इस पर रहेगी कि पार्टी कोई जीते, सरकार किसी की बने, लेकिन ना भारत हारना चाहिए ना पश्चिम बंगाल हारना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।